हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो आज हम उसी चैप्टर का लास्ट वीडियो में जो आपने देखा होगा उसी चैप्टर का पार्ट 2 शुरू करेंगे जो रह गया था। ठीक है, तो उसमें मैंने जो लास्ट स्टेंजा रह गया था वो रह गया था कि फूड जो हमारा स्वेलो फूड होता है, चबा हुआ जो निकला हुआ खाना होता है, वो फूड पाइप के जरिए माउथ से लेते हैं। तो वो फूड पाइप के जरिए ऑयसोफेगस जो होता है उसके जरिए अंदर तक स्टमक में पहुँचता है। ठीक है, एंड द चेस्ट में पहुँचता है। अब यहाँ पर आ गए हम, फूड इज़ पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। और जो फूड जो पहुँचता है पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल के मूवमेंट द्वारा, ऑफ द फूड पाइप की जो वॉल होती है उसके मूवमेंट द्वारा वो पुश किया जाता है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुश द फूड डाउनवर्ड्स। एक्चुअली जो ये मूवमेंट होता है टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा होता है एंड पुशेज द फूड डाउनवर्ड्स, और फूड जो था डाउनवर्ड्स नीचे की साइड पुश किया जाता है। At times the food is not accepted by our stomach and it vomited out. At times the food is not accepted, और अगर किसी टाइम the food is not accepted, जब हमारे स्टमक के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता, मतलब जैसे हम ज़्यादा खा लेते हैं हमें स्टमक द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो एंड इज़ वॉमिटेड आउट, और तो ये उल्टी होकर बाहर निकल जाता है, यानी हमें वॉमिट होने लगती है। तो रिकॉल द इंस्टेंसेज व्हेन यू वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीज़न फॉर इट। रिकॉल द इंस्टेंसेज, तो आपने सोचा है व्हेन यू वॉमिटेड आफ्टर, तो हमें खाना खाने के बाद आफ्टर ईटिंग वॉमिटिंग क्यों महसूस होती है, एंड थिंक ऑफ द रीज़न, और उसका कारण कभी सोचा है। डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड टीचर्स, इसका जो रीज़न है वो डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड टीचर्स से इसका डिस्कस करेंगे। अब आता है द स्टमक। तो द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग। स्टमक जो होता है हमारा एक थिक वॉल्ड बैग होता है। इट्स शेप इज़ लाइक अ फ्लैटेंड जे एंड इट इज़ द वाइड्स पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इज़ लाइक अ फ्लैटेंड जे, इसका जो शेप होता है जे के आकार का होता है, एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द, और ये जो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है। ओके, इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। ये जो होता है इट रिसीव्स फूड, ये फूड को रिसीव करता है फ्रॉम द फूड पाइप से फूड को लेता है एट वन एंड, एक सिरे से, एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल, और इसका दूसरा सिरा जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। ठीक है, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट्स म्यूकस, और स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है, अंदर की जो लाइनिंग होती है वो म्यूकस सीक्रेट करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। बहुत हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइजेस्टिव जूसेस और म्यूकस सीक्रेट करती है। तो द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, जो इसमें से म्यूकस नाम का सीक्रेट निकलता है, तो वो जो क्या होता है स्टमक की लाइनिंग को सुरक्षित करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। तो द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द, और जो ये एसिड निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें निकलता है, स्टमक की जो वॉल होती है उसमें से निकलते रहते हैं। तो जो एसिड निकलता है द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया, तो ये जो होता है बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं दैट एंटर अलोंग विद द फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। ओके, तो ये जो फूड एंड मेक्स द मीडियम, तो ये स्टमक में एक मीडियम बनाता है, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारे जो शरीर में हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उसको इससे रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है। स्टमक एसिडिक एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूस, और जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं ये हमारे जो फूड को होता है डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेज, और जो डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं हमारे उसमें पेट में स्टमक में जो होते हैं, तो डाउन द प्रोटीन्स, तो ये प्रोटीन को इनटू द सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम द स्मॉल इंटेस्टाइन पे पहुंच गए। तो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो हाईली क्वाइल्ड, ये क्वाइल्ड होती है, इसमें बहुत सारे क्वाइल बने होते हैं, लच्छे से बने होते हैं, एंड इस अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग, और 7.5 मीटर्स लॉन्ग होती है। इट रिसीव्स सीक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पेनक्रियाज, और ये जो होती है लीवर और पेनक्रियाज से जो सीक्रेशन निकलता है, जूसेस निकलते हैं उसको रिसीव करती है। बिसाइड इट्स वॉल ऑल्सो सीक्रेटेड जूस, इसके अतिरिक्त इसकी जो वॉल होती है वो भी जूस स्रावित करती है। तो द लिवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। तो द लीवर इज़ द रेडिश ब्राउन, लीवर जो होता है हमारा रेडिश ब्राउन कलर की एक ग्लैंड है, सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, जो कि एब्डोमेन के पेट के हमारे अपर पार्ट में ऑन द राइट साइड पर स्थित होती है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, ये जो है हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है। इट सीक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। इट सीक्रेट्स बाइल, जो ये होती है कि ये जो होता है एक तरीके का बाइल स्रावित करती है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, तो लार्जेस्ट ग्लैंड हो गई लीवर। इट सीक्रेट्स बाइल जूस, ये जो होता है बाइल जूस निकालता है एक तरीके का, दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक, जो कि एक थैली होती है उसमें, कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। एक गॉल ब्लैडर एक थैली होती है, सैक मीन्स थैली होती है, तो उसमें ये बाइल जूस निकालता है जो उसमें स्टोर होता रहता है।
तो द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो जो बाइल होता है, जो बाइल निकल रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे डाइजेशन में। जो फैट्स का डाइजेशन होता है, जो फैट्स होते हैं हमारी बॉडी में, उसको ये डाइजेस्ट करने में एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो द पेनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड। और जो पेनक्रियाज है वो लार्ज क्रीम कलर की ग्लैंड होती है, लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, जो स्टमक के बिल्कुल नीचे स्थित होती है। द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंजेस इनटू द सिंपलर फॉर्म्स। पेनक्रियाटिक जूसेस जो होते हैं, एक्ट्स जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन के साथ मिलकर चेंज हो जाते हैं, चेंज इनटू द सिंपलर फॉर्म्स, और उन सबको मिलकर वो उसे सिंपलर फॉर्म में तोड़ देते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होते हैं, उसको सबको सिंपलर में तोड़ देते हैं। ओके, अब आता है, ये भी पढ़ लेंगे इसका बॉक्स, जो ब्लू बॉक्स बन रहा है, इसमें क्या लिख रहा है देखते हैं। ये एक स्टोरी दे रखी है, एलेक्सिस सेंट मार्टिन्स शॉटगन वाउंड। ओके, तो द वर्किंग ऑफ द स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाई अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट। द वर्किंग ऑफ द स्टमक, स्टमक का कार्य वॉज डिस्कवर्ड बाई अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट, एक घटना है इन 1822 की। अ मैन नेम्ड एलेक्सिस सेंट मार्टिन वॉज बैडली हिट बाई अ शॉटगन। एक मैन थे एलेक्सिस सेंट मार्टिन, जो शॉटगन उनके लग गई थी। तो ये पिक्चर में दिखाया गया है, कि वहाँ पर उनके छेद हो गया था। द चेस्ट वॉल एंड मेड अ होल इन दिस, उनके स्टमक में छेद बन गया था। तो ही वॉज ब्राउट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम ब्यूमेंट। तो उन्होंने एक अमेरिकन आर्मी डॉक्टर थे विलियम ब्यूमेंट से कंसल्ट किया। द डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपर्ली। तो उन्होंने जो था, द डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट को तो अपने बचा लिया, बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपर्ली, लेकिन वो जो थे उस होल को प्रॉपर्ली क्लोज नहीं कर पाया। एंड लेफ्ट इट बैंडेज, और उन्होंने उसे बैंडेज से लगाकर छोड़ दिया। ब्यूमेंट टुक इट वॉज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड ऑफ द स्टमक थ्रू द होल। ब्यूमेंट ने सोचा, इट वॉज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है टू सी द इनसाइड ऑफ द स्टमक थ्रू द होल, कि स्टमक के अंदर क्या है उसे देखने के लिए इस होल जो है बना हुआ है हमारा, ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। तो ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, उन्होंने इसमें बहुत सारे प्रयोग किए, कुछ ऑब्जर्व किया, देख कर उन्होंने देखा और पता लगाया। ब्यूमेंट फाउंड दैट द स्टमक वॉज चर्निंग फूड। ब्यूमेंट ने देखा था कि स्टमक में चर्निंग फूड था। इट्स वॉल सिक्रेटेड अ फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट द फूड। इसकी जो वॉल थी, स्टमक की जो वॉल थी, एक लिक्विड सा फ्लूइड निकाल रही थी, जो कि जो फूड को हमारे डाइजेस्ट कर रहा था। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द एंड ऑफ द स्टमक opens into the intestine only after the digestion of the food inside the stomach is completed. He also observed, उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि that the end of the stomach, कि स्टमक के एंड में opens into, जो स्टमक का एंड है, opens into the intestine में खुल रहा था only after the digestion of the food inside the stomach is completed only after the digestion, जब फूड का डाइजेशन होता था उसके बाद ही स्टमक का जो काम था वो कंप्लीट होता था। ओके, अब बढ़ जाएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो पार्टली डाइजेस्टिव फूड होता है, जिसके पार्ट्स हो जाते हैं वहाँ पर, तो न्यू रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ, वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लोअर पार्ट में चला जाता है। वेयर द इंटेस्टिनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, जहाँ पर इंटेस्टिनल जूस जो होते हैं वो डाइजेशन की सारी प्रक्रिया को पूरा करते हैं। The carbohydrates get broken into the simple sugars such as glucose, fats into the fatty acids and cholesterol and proteins into amino acids. तो जो होता है कि the carbohydrates gets broken, carbohydrates जब टूट जाता है into the simple sugars में, जैसे कि ग्लूकोज में, फैट्स into fatty acids में एंड cholesterol में एंड प्रोटीन्स into amino acids में। ओके, ये सब टूट जाते हैं आपस में, वहाँ पर इसकी प्रक्रिया होने लगती है, प्रोसेस चलने लगता है। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। The digested food can now pass into the blood vessels in the wall of the intestine. जो digested food होता है वो हमारा अब पास होता है into the blood vessels से, इंटेस्टाइन की वॉल में blood vessels होती हैं, उसके जरिए वो पास होता है। This process is called absorption. The inner walls of the small intestine have thousands of finger-like outgrowths. जो small intestine की inner wall होती है उसमें 1000 finger की तरीके के 1000 outgrowths स्ट्रक्चर्स टाइप की चीज़ें होती हैं, फिंगर की तरीके से होती हैं। These are called villi. उनको हम विली बोलते हैं। तो ये तो इसका प्लूरल है विली जो है, और सिंगुलर जो है इसका विलस है। अगर एक होता विली, अगर एक होता उसको विलस बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे होते हैं ना 1000, तो उसको विली बोलते हैं। तो कैन यू गैस व्हाट द रोल ऑफ द विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन। तो क्या आप बता सकते हो कि इंटेस्टाइन में हमारे इस विली का क्या रोल है। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। जो विली होते हैं वो सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन, जो हमारा खाना एब्जॉर्ब किया जाता है, डाइजेस्टेड फूड जो होता है उसको इंक्रीज करते हैं, उसके एरिया को इंक्रीज करते हैं। ईच विलेज हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू द इट्स सरफेस।
ईच विलस मतलब एक प्रत्येक विली जो होता है, विलस जो होता है वो हैज़ एक नेटवर्क ऑफ थिन एंड, ये छोटे छोटे स्मॉल ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क है, जो जैसे कि खाना डाइजेस्ट हुआ तो जो एब्जॉर्प्शन हुआ खाने का तो वो ब्लड में मिला रहता है उस खाने को। द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स, जो विली की जो सरफेस है वो सारे डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड विया द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज टू बिल्ड। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड, जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करे जाते हैं ब्लड वेसल्स में टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के द्वारा। वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज, जहाँ पर वो यूज़ होते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज सच एज द, जहाँ पर वो यूज़ होते हैं प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, जहाँ पर वो यूज़ होते हैं जिससे कि वहाँ पर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना देते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स जो कि हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर होती है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एजिमुलेशन। जब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टूट जाता है प्रोटीन्स में तो उसको हम बोलते हैं एजिमुलेशन। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, सेल्स में जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन में टूट जाता है, नहीं सॉरी, इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ, ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन की हेल्प से टूट जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, एंड एनर्जी इज रिलीज, और एनर्जी रिलीज होती है। तो द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड फूड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो फूड बचा हमारा, जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड फूड बचा एंटर इनटू द, जो मतलब जितना एब्जॉर्ब हो सका वो हो गया, और जो बचा द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच गया वो, तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो होती है लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की तुलना में वाइडर और शॉर्टर होती है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। स्ट्रक्चर आप देख लेना, स्ट्रक्चर में सब दे रखा है। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। इसका जो फंक्शन है ये वाटर और सम सॉल्ट्स जो होते हैं डाइजेस्टेड फूड होता है उसको एब्जॉर्ब करना होता है। द रिमेनिंग वेस्ट पासेज इनटू द रेक्टम, और जो रिमेनिंग वेस्ट बचता है वो हमारा रेक्टम से पास हो जाता है, एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फेसेस, और उससे जो होता है वो एक सेमी सॉलिड फेसेस बन जाता है। द फेशियल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस, और जो फेशियल मैटर होता है रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, और जो फेशियल मैटर होता है वो एनस के द्वारा टाइम टू टाइम रिमूव होता रहता है। तो दिस इज कॉल्ड इजेशन, तो इसको हम इजेशन बोलते हैं। ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट निकलता है तो उसमें क्या होता है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, लार्ज इंटेस्टाइन में जब आ जाता है तो सेमी सॉलिड फेसेस में बदल जाता है। तो द फेशियल मैटर इज रिमूव थ्रू द, और जो फेशियल मैटर बनता है वो मैटर जो बनता है वो एनस के द्वारा रिमूव कर दी जाता है टाइम टू टाइम। तो दिस इज कॉल्ड इजेशन। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अब ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन कैसे होता है। ओके, तो हैव यू ऑब्जर्व काउस, क्या आपने कभी काउ को ऑब्जर्व किया है। बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स चीविंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग, कि जब वो खाना नहीं खाते हैं तब भी वो कंटिन्यूसली चीविंग करते रहते हैं। एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड रुमेन। एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो, वो ऐसा करते हैं कि वास्तव में वो ऐसा करते हैं कि जैसे ही वो खाना खाते हैं, ग्रास खाते हैं, तो स्वेलो एकदम से उसे निगल लेते हैं, एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड, तो अपने पेट में उनके एक पार्ट होता है स्टमक, उसमें स्टोर कर लेते हैं। स्टमक में एक पार्ट होता है रुमेन, उसको रुमेन बोलते हैं। तो वहाँ पर उनका जो खाना है ग्रास स्टोर हो जाता है। हियर द फूड गेट्स, यहाँ पर जो फूड होता है उनका, नेक्स्ट टॉपिक पे अभी जाएंगे बाद में, पहले हम ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा काऊ के बारे में बताऊंगी अभी। ये ब्लू बॉक्स में जो लिख रहा है डायरिया। समटाइम्स यू मे हैव एक्सपीरियंस्ड द नीड टू पास वाटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली, कभी कभी आपने एक्सपीरियंस किया है कि जब वाटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली निकलता रहता है तो दिस कंडीशन इज नोन एज डायरिया। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डायरिया। इट मे बी कॉज्ड बाई एन इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन का भी कारण हो सकता है, फूड पॉइजनिंग या फिर इंडाइजेशन। इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया पार्टिकुलरली अमोंग चिल्ड्रन। अंडर सेवियर कंडीशन इट कैन बी फेटल, और इसकी कई बार सेवियर केसेस भी सुनने को मिलते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द बॉडी, इसकी वजह से हमारी बॉडी में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है एंड सॉल्ट्स की कमी हो जाती है फ्रॉम द बॉडी। डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड, डायरिया हमें कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। इवन बिफोर आर डॉक्टर इज कंसल्टेड द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर, और डॉक्टर की सलाह से डॉक्टर्स कंसल्ट करें तब भी पेशेंट को प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड वाटर, उबला हुआ और पानी पीना चाहिए, एंड कूल वाटर विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर डिजॉल्व इन इट, और उसमें एक चुटकी नमक और चीनी डिजॉल्व करके उसको पीना चाहिए। दिस इज कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। आप ORS की फुल फॉर्म भी देख सकते हो यहाँ पर, अगर आ जाएगी ORS की फुल फॉर्म क्या है तो ये दिस इज कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम
तो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कि जो काऊ और बफेलो जो ग्रास खाते हैं तो क्या होता है। तो ग्रास जब वो खाती हैं तो एकदम से अंदर पेट में निगल लेती हैं, और निगलने के बाद जो उनका स्टमक होता है, ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको ये, तो इसमें क्या होता है, रुमेन नाम का एक स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें जो खाना उन्होंने खाया वो इसमें स्टोर हो जाता है। ओके, तो जो होता है जैसे पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड, बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ। लेकिन जो क्या होता है, जैसे ही वो खाती हैं तो जब उनको जरूरत पड़ती है तो क्या होता है, पार्शियल डाइजेस्टेड एंड वो थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट होता रहता है पार्शियली, और वो कर्ड बन, इसको हम बोलते हैं कर्ड। बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ। लेकिन जो होता है कि जैसे बाद में क्या होता है, जो कर्ड होता है रिटर्न दोबारा माउथ में आ जाता है ऑफ स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यूज। वो छोटे छोटे लम्प्स के रूप में जो होता है कर्ड जो होता है वो बाहर आ जाता है, और जिसको कि एनिमल्स चबाते हैं। कर्ड जो होता है, कर्ड मीन्स गांठें हो गई, या उसको कुछ भी कह सकते हैं, गांठें ले ली आपने, या टुकड़ों के रूप में मुंह में आ जाता है, उसको एनिमल्स चबाते रहते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन, और जो ये प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, रूमिनेशंस। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, और इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं वो रूमिनेंट्स कहलाते हैं। तो द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, ग्रास में जो होता है सेलुलोज बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एटसेट्रा। इन रूमिनेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कैटल हो गए, डियर हो गए सारे, ठीक है, एटसेट्रा। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रुमेन, रुमेन में क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, उसमें बैक्टीरिया होते हैं जो कि सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, बहुत सारे एनिमल्स जिसमें कि ह्यूमंस भी एक ऐसा है कि कैन नॉट डाइजेस्ट, वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए हम लोग ग्रास नहीं खा सकते। ओके, वो खा सकते हैं। एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट्स एटसेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कैकम। एनिमल्स में जो कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि हॉर्सेस, रैबिट, इनमें एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं कैकम। बिटवीन द ऑइसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑइसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है ये सैक लाइक स्ट्रक्चर, थैली की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है हॉर्सेस में और रैबिट में, उसको हम बोलते हैं कैकम। तो द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ द सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन्स। द सेल्यूलोज ऑफ द फूड, जो खाने में जो सेल्यूलोज होता है, इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ जो बैक्टीरिया के द्वारा डाइजेस्ट कर लिया जाता है, विच आर नॉट प्रेजेंट, जो कि ह्यूमंस में नहीं होता है। सो फॉर यू हैव लर्न अबाउट एनिमल्स विच प्रोसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम, सो फॉर यू हैव लर्न अबाउट, अब आप एनिमल्स के बारे में जान चुके हो कि विच प्रोसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें कैसे होता है। बट देर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव अ माउथ एंड अ डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन कुछ इसमें स्मॉल ऑर्गेनिज्म भी हैं जो विच डू नॉट हैव, जिनके एक माउथ नहीं होता एंड अ डाइजेस्टिव सिस्टम, और उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता, तो वो अपना कैसे करते हैं न्यूट्रिएंट्स। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड, तो वो लोग अपना फूड डाइजेस्ट कैसे करते हैं, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक, अब आप नीचे के सेक्शन में अनदर इंटरेस्टिंग वे पढ़ोगे, जो फूड को लेने का इंटरेस्टिंग वे पढ़ोगे, किस तरीके से फूड लेते हैं। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, अब देखिएगा आप अमीबा में कैसे होता है डाइजेशन। तो अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर, अमीबा जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो कि पॉन्ड वाटर में मिलता है। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, अमीबा में एक सेल मेम्ब्रेन होती है। अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस होता है। एंड मैनी स्मॉल बबल्स लाइक वैक्यूल्स, और उसमें छोटे छोटे ही जो बबल्स की तरह के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको, ये होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स। इन इट्स साइटोप्लाज्म, और क्या होता है इसमें, जो साइटोप्लाज्म भी होता है। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन, अमीबा जो होता है लगातार अपना चेंज और शेप्स और पोजीशन चेंज करता रहता है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीडोपोडिया, इसमें क्या होता है, बहुत सारे जो होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जो उंगली के आकार की तरह बने हुए होते हैं ना इस टाइप के, ये जो होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, सीडोपोडिया। और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ द फूड, ये जो होते हैं इसके फॉल्स फीट हैं, एक तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर, ये जो होता है चलने के काम आते हैं इसके। एंड कैप्चर ऑफ द फूड, इसकी सहायता से वो अपना खाना भी कैप्चर करता है। ओके, अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, अमीबा जो होता है कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे खाना लेता है, उनको फीड करता है, उनको ही वो खा जाता है। ये खुद भी माइक्रोस्कोपिक होता है लेकिन ये उनको खा जाता है, ठीक है। व्हेन इट सेंसेस फूड, जब इसको फूड का दिखता है, इट पुशेस आउट सीडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड इनगल्स इट, जब इसको खाने का महसूस होता है, इट पुशेस आउट, ये इसके अपने सीडोपोडिया को जो होता है पुश करता है और ये खाने के उसे चारों तरफ फैला लेता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल, और जो फूड जो होता है वो बिकम ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल में चला जाता है, जैसे यहाँ से लेता है मुंह से ये और अंदर फूड वैक्यूल में इकट्ठा स्टोर हो जाता है।
डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेट इनटू द फूड वैक्यूल, और फूड वैक्यूल में जो डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं सीक्रेट होते हैं। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू द सिंपल, वो वहाँ पर क्रिया करते हैं, एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक डाउन इनटू द, और जो उसके होते हैं और सिंपल सब्सटेंसेस में उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं मतलब। ग्रेजुअली द डाइजेस्टिव फूड इज अब्जॉर्ब्ड, और इसीलिए जो होता है डाइजेस्टिव फूड एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन, और जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज हैं वो ग्रोथ में काम आते हैं अमीबा की, मेंटेनेंस में एंड मल्टीप्लिकेशन की, और ये मल्टीप्लिकेशन में भी काम आते हैं उसकी, जैसे कि एक अमीबा से कई सारे अमीबा बन जाते हैं। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल, और जो अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू होता है फूड का इज एक्सपेल्ड आउटसाइड, वैक्यूल के द्वारा आउटसाइड कर दिया जाता है, बाहर की साइड निकाल जाता है, मतलब माउथ से तो वो लेता है और वैक्यूल से ही साइड से निकाल दिया जाता है बाहर की साइड। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम ऑफ इन ऑल एनिमल्स, जो बेसिक प्रोसेस है डाइजेशन का, जो बेसिक प्रोसेस है फूड का, तो फूड इनटेक करते हैं फूड का, एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज़ द सेम, और एनर्जी उसमें रिलीज़ होती है, तो वो वेस्ट को प्रोडक्ट वेस्ट जो पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकाल देते हैं और उससे की एनर्जी रिलीज़ होती है, तो इज़ द सेम इन ऑल एनिमल्स, तो ये सारे एनिमल्स में सेम ही होता है। इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, अब जो बाद के चैप्टर्स में आप लर्न करोगे कि अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द, कि ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन, और वो इंटेस्टाइन द्वारा कैसे ऑब्जर्व किया जाता है टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और वो बॉडी के वेरियस पार्ट में कैसे पहुंचता है। ओके, और ये नीचे कुछ कीवर्ड्स दे रखे हैं, इनको भी आप कर लेंगे, ये सारे इनकी जो स्पेलिंग्स हैं वो सब कर लेंगे, सब इंपॉर्टेंट है। एब्जॉर्प्शन, अमीनो एसिड्स, अमीबा, एजिमिलेशन, बाइल, बक्कल कैविटी, केनाइन, सेल्यूलोज, डाइजेशन, इजेशन, फैटी एसिड, फूड वैक्यूल, गॉल ब्लैडर, ग्लेस्ट्रॉल, इंसिजर, इंजेक्शन, लीवर, मिल्क टीथ, मोलर, परमानेंट टीथ, और एसोफेगस, पेनक्रियाज, प्रीमोलर, सीडोपोडिया, रूमिनेशंस, सैलिवरी ग्लैंड्स, विली और सैलिवा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप कर लेना। इनकी जो डेफिनेशन लग रही है आपको वो डेफिनेशन रहेंगी, पूरा चैप्टर मैंने आपको क्लियर करा ही दिया है। तो यही थी मेरी वीडियो। टॉपिक कैसा लगा जरूर बताइएगा, मेरी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।